से मार्च 2026 की शुरुआत हो गई है। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है जो सीधा सीधा आपकी जेब और रसोई पर असर डालते हैं। आज 1 मार्च है और देश में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमत हो या फिर हवाई सफर का खर्च हो या फिर आपके मोबाइल में चलने वाले ऐप्स हो। बहुत कुछ बदल गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये कौन कौन से बड़े बदलाव है। खासकर 5 बड़े बदलावों के बारे में हम जानेंगे। पहला बदलाव है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। महीने की पहली सुबह की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि अन्य महानगरों में यह 31 रुपए तक महंगा हो गया है। अगर नई कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1768.50 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 1875.50 रुपए और मुंबई में यह 1720.50 रुपए और चेन्नई में 1929 रुपए का मिलेगा। इन सबके बीच राहत वाली बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। दूसरा बदलाव ये है कि हवाई ईंधन अब महंगा हो गया है और ऐसे में अगर आप मार्च में कहीं भी जाने का, घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जो फ्लाइट का टिकट है वो महंगा हो सकता है। तेल कंपनियों ने एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में एटीएफ के दाम अब 96,638 रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। एटीएफ की कीमतों में यह उछाल सीधे तौर पर हवाई टिकटों के दाम बढ़ा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। तीसरा बदलाव ये है कि रेलवे का पुराना ऐप बंद हो सकता है। जी हाँ, भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। 1 मार्च 2026 से रेलवे अपना पुराना यूटीएस ऐप बंद कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब टिकट बुकिंग और अन्य सेवाओं के लिए यात्रियों को नए ऐप जिसका नाम है रेल वन उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अक्सर जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट ऐप से लेते हैं तो इस नए बदलाव पर एक बार जरूर नजर डालें। अब चलिए बात कर लेते हैं चौथे बदलाव की, जो है कि सिम बाइंडिंग का नया नियम आने वाला है। आज से मोबाइल यूजर्स के लिए बाइंडिंग नियम लागू हो सकते हैं। दूरसंचार विभाग, जिसको हम डीओटी बोलते हैं, उसके निर्देश के अनुसार व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के लिए अकाउंट को एक्टिव सिम से जोड़ना अब अनिवार्य होगा। इसकी डेडलाइन जो है वो 1 मार्च तय की गई थी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके फोन में वह सिम मौजूद नहीं है जिसमें आपका व्हाट्सएप रजिस्टर्ड है तो याद रखिए कि ऐप का इस्तेमाल सीमित हो सकता है या फिर उसे पूरी तरीके से बंद भी किया जा सकता है। यह कदम दरअसल सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब बढ़ते हैं बदलाव नंबर 5 की तरफ। मार्च में बैंकों की लंबी छुट्टियां, यही है 5वां बदलाव। इस महीने बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम कल पर बिल्कुल भी मत टालिएगा। मार्च 2026 में त्योहारों की बहुत सारी भरमार है। होली हो, गुड़ी पड़वा हो, ईद हो, रामनवमी हो या फिर महावीर जयंती हो, सारे बड़े मौकों के चलते इस महीने कुल 18 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों का लिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही बैंक का रुख करें। तो ये थे वो 5 बड़े बदलाव जो आज यानी कि 1 मार्च से आपकी जिंदगी और बजट को प्रभावित करने वाले हैं। इन बदलावों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।